नमस्ते दोस्तों। आज के जबरदस्त एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जो इस हफ्ते की बड़ी खबरों को बड़े ही अलग और व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश करता है। और हाँ, आज हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा पश्चिम बंगाल के हाई स्टेक्स चुनावों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस भयंकर गर्मी पर सोर्स के एक बेहद मजेदार टेक से। उसमें बताया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गर्मी भगाने के लिए एयर कंडीशनर का नहीं बल्कि अपनी जेब में बस एक प्याज रखने का नुस्खा अपनाते हैं। है ना दिलचस्प? ये सोर्स बिल्कुल इसी हल्के फुल्के अंदाज में नेताओं के बयानों को देखता है, जिससे हमें थोड़ी हंसी भी आए और करंट अफेयर्स भी आसानी से समझ में आ जाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारी शुरुआत होगी ग्लोबल और नेशनल अपडेट्स के एक रैपिड फायर राउंड से। उसके बाद हम सीधे बंगाल की चुनावी रणभूमि पर आएंगे। फिर वोटर लिस्ट और ईवीएम की चर्चा होगी। उसके बाद वो मशहूर फिश पॉलिटिक्स यानी मछली की राजनीति। और आखिर में हम एग्जिट पोल्स और आगे के प्रेडिक्शंस पर नजर डालेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, ग्लोबल और नेशनल अपडेट्स, एक रैपिड फायर राउंड अप। अगर दुनिया भर की हेडलाइंस देखें तो सोर्स ने कुछ जबरदस्त पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पर यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है और इसे मजाक में अमेरिका का दोस्त होने का दुष्परिणाम बताया गया है। सोशल मीडिया की बात करें तो राघव चड्ढा के फॉलोअर्स में करीब 25 लाख की भारी गिरावट आई है और इस पर चुटकी ली गई है कि शायद अब उन्हें कुछ ट्रेंडी रील्स बनानी पड़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में गंगा एक्सप्रेसवे तो खुल गया, पर 1800 रुपए के भारी टोल को देखकर सोर्स का व्यंग था कि भाई जल्द ही टोल बूथ पर ही बैंक वाले लोन ऑफर करने लगेंगे। और स्पोर्ट्स में रियान पराग की वेपिंग कंट्रोवर्सी पर बड़ा ही तीखा कमेंट है कि महान कप्तान सिर्फ धुएं के छल्ले नहीं उड़ाते, वो ट्रॉफियां जीत कर लाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे बड़े हिस्से पर, बंगाल इलेक्शन बैटलफील्ड यानी द मेन इवेंट। आखिर इस चुनाव में दांव पर क्या लगा है? सोर्स के मुताबिक दोनों तरफ के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। टीएमसी का इरादा किसी भी तरह इस बीजेपी वेव को रोकना है और ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का एक मजबूत स्तंभ साबित करना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का टारगेट है नॉर्थ ईस्ट में अपनी जीत के बाद अब इस आखिरी पूर्वी किले को भेदना और पूरे देश में अपना दबदबा कायम करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बंगाल आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए ये पॉलिटिकल और कल्चरल डोमिनेंस दोनों के लिए एक बेहद क्रूशियल बैटल ग्राउंड बन जाता है। लेकिन ये टक्कर इतनी कांटे की बनी कैसे? 2016 में पश्चिम बंगाल असेंबली में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट्स थीं। जी हां, सिर्फ 3। लेकिन 2021 आते आते ये आंकड़ा सीधे 77 सीट्स तक पहुंच गया। ये छलांग दर्शाती है कि कैसे बीजेपी ने लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस को पीछे छोड़कर खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया। और सच कहें तो इसी नाटकीय बढ़ोतरी ने इस बार के घमासान चुनाव का मंच तैयार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, वोटर लिस्ट्स और ईवीएम्स, जमीनी स्तर पर होने वाले विवाद। विवादों की बात करें तो सोर्स मटेरियल में एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है हालिया वोटर लिस्ट रिवीजन का। बंगाल में लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए। अब जरा इसे समझिए, इनमें से 63% हिंदू वोटर्स हैं, 34% मुस्लिम वोटर्स हैं और बाकी 3% अन्य। आम जनता के बीच एक धारणा बन चुकी है कि ये इतना बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट चुनाव के नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है और यही वजह है कि हर पार्टी इस आंकड़े को अपने अपने चश्मे से देख रही है। इसके बाद आता है एक और बड़ा किस्सा, ईवीएम टेप कंट्रोवर्सी। डायमंड हार्बर में जहां 92% से भी ज्यादा की रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुई, वहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के ईवीएम बटन पर किसी ने टेप चिपका दिया है। रिपोर्ट्स आईं कि ये काम एक टीएमसी कैंडिडेट का था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वहां तुरंत रीपोलिंग के आदेश दे दिए। इस पर सोर्स एक मजेदार बात पॉइंट आउट करता है कि अक्सर पार्टियां तभी ईवीएम या चुनाव आयोग को गलत ठहराती हैं जब उन्हें लगता है कि वो हार रही हैं, जबकि दूसरी ओर टीएमसी लगातार ये क्लेम करती आई है कि पूरा सिस्टम ही अनफेयर है। आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर, द फिश पॉलिटिक्स डिबेट, संस्कृति और इमिग्रेशन का सवाल। क्या आपने कभी सोचा था कि खाना चुनाव का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगा? बंगाल में माछे भाते बंगाली यानी मछली और चावल सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर बीजेपी आई तो यहाँ के लोग मछली, मीट या अंडे नहीं खा पाएंगे। इसका काउंटर कैंपेन भी उतना ही दिलचस्प था। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पब्लिक में मछली खाकर यह साबित करने की कोशिश की कि उनके आने से लोकल खान पान को कोई खतरा नहीं है। ये पूरी फिश पॉलिटिक्स सच में इस चुनाव का एक बहुत बड़ा और अनोखा हथियार बन गई। संस्कृति के इस मुद्दे के साथ एक और बेहद सेंसिटिव टॉपिक जुड़ा था, इल्लीगल इमिग्रेशन
एक तरफ बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देती है, पर इसके बदले में एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा गया। अगर ऐसी बात है तो केंद्र सरकार की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ इन घुसपैठियों को बॉर्डर पर ही रोकने में नाकाम क्यों रही? ये ब्लेम गेम राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस बार के सबसे तीखे चर्चा के विषयों में से एक रहा है। और अब हमारे आखिरी और 5वें हिस्से की बारी, एग्जिट पोल्स और प्रेडिक्शंस, द फाइनल वर्डिक्ट। 148 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पल्स को छोड़ दें तो लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल्स इस बार बंगाल में एक बड़े सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पर क्या इन एग्जिट पोल्स पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? सोर्स मटेरियल ने इस पर एक बड़ा ही मजेदार चुटकुला मारा है कि भरोसे के मामले में एग्जिट पोल्स तीसरे नंबर पर आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के ठीक बाद। यह हल्के फुल्के अंदाज का व्यंग्य असल में उस गहरी पॉलिटिकल अनिश्चितता को दर्शाता है जो नतीजे आने तक पूरे राज्य में छाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही सीरियस और ज़रूरी फैक्ट ये भी है कि बंगाल में इलेक्शन के बाद किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के, इसके लिए भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। चाहे जीत जिसकी भी हो, मेन गोल यही है कि राज्य में शांति बनी रहे और आम जनता सुरक्षित रहे, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में असली जीत हमेशा शांति की ही होनी चाहिए। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हम एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे ही चुनाव का ये तूफान थमेगा और मौसम साफ होगा, क्या कीचड़ में कमल खिलेगा या फिर टीएमसी एक बार फिर अपने इस मजबूत किले को बचा लेगी? नतीजे जो भी हों, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चैप्टर बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।